बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूं। आपको लेक्चर दे रहा हूं फिज़िक्स और मैथ 9th और 10th क्लासेस पर। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक बहुत अहम टॉपिक और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जिसका दूसरा नाम है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी है, लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि स्लाइड्स की सूरत में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। डायग्राम्स और सर्किट्स को मुकम्मल किया जाता है, अच्छी ड्राइंग बनाई जाती है। तो आप भी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और साथी स्टूडेंट्स को भी वीडियोस देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का कहें। बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। रेजिस्टर्स इन पैरेलल डायग्राम और सर्किट बना हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज़ किया। पिछले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने जो दो वीडियोस लोड की थी, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ और कैपेसिटर्स इन पैरेलल, उनके व्यूज़ खूब बड़े, टाइम भी उन्होंने खूब बढ़ाया। तो ये जो रेजिस्टर्स इन सीरीज़ हैं और पैरेलल हैं, ये उन्हीं दो टॉपिक्स की तरह ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ज़रूर तैयार करें। ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से इम्तहान में एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले डिफ़ाइन करेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है, फिर इसके करैक्टरिस्टिक्स और फिर इसकी इक्वेशन और आखिर पर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिराइव करेंगे। सामने सर्किट डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जी, जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो उन तमाम रेजिस्टेंसेस का जो कि पैरेलल कर दी गई होती हैं, उनका जो एक सिरा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट सभी का जोड़ दिया जाता है, यानी सारी रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर के ज़रिए जोड़ दी जाती हैं। वाइल द अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो रेजिस्टर्स हैं उनका जो दूसरा सिरा है वो डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे ये रेजिस्टेंस क्या है? ये हर वो डिवाइस, हर वो चीज़ जो कि करंट को इस्तेमाल करती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो, इन द फॉर्म ऑफ साउंड हो, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम ही देते हैं। तो डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस को सिर्फ एक वायरल स्प्रिंग के ज़रिए दिखा दिया गया है। तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही हैं। तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस का एक सिरा डायरेक्ट वायर के ज़रिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा इन रेजिस्टेंसेस का दूसरे सिरे हैं डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं इस कम्बिनेशन के अहम करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। नंबर 1, वोल्टेज के बारे में। बैटरी की वोल्टेज V है,
पहली रेजिस्टेंस जो R1 है उसकी वोल्टेज V1 है, दूसरी रेजिस्टेंस R2 की वोल्टेज V2 है और तीसरी रेजिस्टेंस जो है उसकी वोल्टेज V3 है। तो चूंकि तीनों रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जो पोटेंशियल जो वोल्टेज बैटरी की होगी वही हर एक रेजिस्टेंस पर भी होगी। पहला करेक्टरिस्टिक्स है द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी हर रेजिस्टेंस के एंड्स पर उसके सिरों पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल है जो बैटरी का होता है। तो हमने इक्वेशन लिख दी, V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, V1 पहली रेजिस्टेंस की वोल्टेज है, V2 दूसरी की और V3। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V3। इसका मतलब है हर एक जो रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है उसका जो पोटेंशियल है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। और ये तीनों रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई आपको सर्किट में नज़र भी आ रही हैं जी। तो रेजिस्टेंसेस जो कि सर्किट के अंदर पैरेलल तरीके से जोड़ी गई हैं उनका दूसरा अहम करैक्टरिस्टिक करंट से मुतल्लिका है। इन पैरेलल सर्किट ऑफ द रेजिस्टर्स द टोटल करंट मीन द करंट ऑफ द बैटरी और वोल्टेज सोर्स इज इक्वल द सम ऑफ द करंट्स इन ऑल द रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टर्स। इस करैक्टरिस्टिक में उसने कहा है कि बैटरी का जो टोटल करंट होता है वो तमाम रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जाता है। जब तमाम रेजिस्टेंसेस के करंट को ऐड करते हैं, जमा करते हैं, प्लस करते हैं तो फिर बैटरी का करंट आ जाता है। तो सर्किट के अंदर भी दिखाया गया है और इधर इक्वेशन जो बनती है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I बैटरी का करंट है, I1 पहली रेजिस्टेंस का करंट है, I2 दूसरी का और I3 जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसका करंट है। तो हमने ये चूंकि करंट बैटरी का डिवाइड होता है जितनी भी रेजिस्टेंसेस हों, सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं इसलिए तीनों रेजिस्टेंसेस का करंट ऐड करेंगे तो वो बैटरी के करंट के इक्वल आ जाता है। अब बाय ओहम्स लॉ, क्योंकि ये ओहम्स लॉ रिलेशन जोड़ता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन हम ड्राइव भी कर चुके हैं। यहाँ से I अलहदा करते हैं, I हो जाएगा V ओवर R ओहम्स लॉ से। तो I इज इक्वल टू V ओवर R, तो I1 क्या होगा V1 ओवर R1, लेकिन V1 तो V के इक्वल है, V2 भी V के इक्वल है और V3 भी। तो V1 V2 और V3 की जगह V ही लिखा जाएगा। I1 है V ओवर R1, I2 है V ओवर, होना तो चाहिए था V2 ओवर R2, लेकिन चूंकि V2 भी V के इक्वल है इसलिए I2 इज इक्वल टू V ओवर R2 एंड I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। ये हमने I1, I2, I3 की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं इन द फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। तीसरा अहम करैक्टरिस्टिक, वी कैन रिप्लेस द कम्बिनेशन। जो ऊपर हमने रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन बनाया है उसको हम एक सिंगल कम्बिनेशन में चेंज कर सकते हैं ऑफ रेजिस्टर्स विद द सिंगल, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिस की वैल्यू उतनी ही होगी जो कि तीनों की अलग-अलग है। वी कैन रिप्लेस द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद द सिंगल रेजिस्टर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, द रेजिस्टेंस विच शो द इक्वल वैल्यू टू द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको RE से लिखते हैं सच दैट द सेम करंट पासेज थ्रू द सर्किट I इज इक्वल टू V ओवर RE। I तो करंट है, V पोटेंशियल है और RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की, जो कि नया बनाया जाएगा तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, तो हमारे पास I V ओवर RE, I1 V ओवर R1, I2 V ओवर R2, I3 V ओवर R3, ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। I की जगह V ओवर RE आएगा, I1 की जगह V ओवर R1
I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3 आएगा। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन वी हैव। जी तो जब इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट की गई, V/RE इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ राइट साइड से V कॉमन है तो V कॉमन लेते हैं, V कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड पे वही V/RE आ गया, V कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रह गया, V तो बाहर कॉमन आ चुका, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। अब ये जो V है लेफ्ट और राइट पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर काट दिया जाता है, ना भी काटे तो हमने कह दिया कि कैंसिल हो गए, इधर 1 रह जाएगा। 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। रेसिप्रोकल्स हैं, रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल, तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी तमाम रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल और उनका सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विच इज लेस देन, ये लेस होती है, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जी इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टर्स इन पैरेलल का जो 5वां करेक्टरिस्टिक है, इफ द रेजिस्टेंस इज R1, R2, R3 अप टू Rn are connected in parallel, then the equivalent resistance of the combination is given as 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus on, mean any number of resistances can be added in the form of reciprocal plus 1/Rn। ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ तक कि हमारा लॉन्ग सवाल कंप्लीट हो जाता है जो 4 नंबर के लिए इम्तहान में पूछा जाता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इसी कॉम्बिनेशन का हिस्सा है वो ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो सुन लें, पैरेलल सर्किट हैव 2 एडवांटेजेस ओवर सीरीज सर्किट। पीछे सीरीज सर्किट हमने उसकी वीडियो कर ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर लिए। तो जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का पैरेलल, उसके 2 फ़वायद हैं जो सीरीज सर्किट में नहीं होते। नंबर 1, ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव्स फुल बैटरी वोल्टेज। बैटरी के साथ जो भी डिवाइस जोड़ी जाती है, चूँकि इन पैरेलल जोड़ी जाती है, इसलिए जो वोल्टेज बैटरी की उस डिवाइस की भी होती है, जो करंट बैटरी का उस बैटरी का भी उस रेजिस्टेंस का भी होता है, उस डिवाइस का भी होता है। दूसरा अहम कैरेक्टरिस्टिक, ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ। तो जो सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा डिवाइसेस, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, अगर उनमें से एक को क्लोज कर दिया जाए तो फिर दूसरी जो डिवाइसेस हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो उसी तरह रन ऑन रहती हैं। ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ विदाउट स्टॉपिंग करंट इन अदर डिवाइसेस ऑफ द सर्किट। यानी सर्किट के अंदर किसी भी डिवाइस को बंद कर सकते हैं, दूसरी डिवाइसेस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। दिस प्रिंसिपल और मेथड इज यूज्ड इन द वायरिंग ऑफ आवर हाउसेज। हमारे घरों के अंदर इसी तरीके से जो है वायरिंग की जाती है, और यही इसका एडवांटेज है कि जब हम चाहें, जिस वक्त चाहें, घर के अंदर लाइट, पंखा, फ्रिजेस, जो इस्त्री है, किसी को भी जब बंद करते हैं तो बाकी रेजिस्टेंसेस पर, बाकी लाइटों पर, बाकी इस्तेमाल करने वाले जो चीज़ें हैं करंट का इस्तेमाल करती हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।